हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विनन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स देने वाली हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी मार्क्स दिलाने में। आई नो आप सभी थंबनेल देख कर आए हैं कि बीएससी एग्ज़ाम में फ़ेल होने से कैसे बचें, तो उसी के रिगार्डिंग हम कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो जिन भी स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट है ना कि बीएससी पास करना मुश्किल है या बीएससी एग्ज़ाम टफ़ है, तो वो ये थॉट दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैंने खुद ने बीएससी के अंदर टॉप किया हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पूरे साल पढ़ाई की है, लास्ट के 3-4 महीने दिए थे बस बीएससी को, अच्छे से दिए थे लेकिन कंप्लीट पूरा पढ़ के, जिसमें मैंने अपना पूरा सिलेबस कवर कर लिया था 3-4 महीने के अंदर। और उसके बाद मैंने बीएससी के अंदर सेकंड रैंक हासिल करा था बीएससी मैथ्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के अंदर। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि बीएससी टफ़ तो नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको पूरे साल ही बीएससी के लिए पढ़ना पड़े। ये बीएससी एक ऐसी डिग्री है जिसको आप लास्ट टाइम पर पढ़ के भी आसानी से अच्छी परसेंटेज बना सकते हो। और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको आज कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि एटलीस्ट आप फेल होने से तो बच जाएं, ये चीज़ यदि आप फॉलो कर लेते हैं। वैसे मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं कि बीएससी के अंदर एग्ज़ाम के लिए आपको किस तरीके से पढ़ना है, आप टॉप कैसे कर सकते हैं, पास कैसे कर सकते हैं। यदि आपको मतलब परसेंटेज ऐसा चाहिए कि फर्स्ट डिवीज़न चाहिए, अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको किस तरह कितना पढ़ना चाहिए, इन सभी के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बने हुए हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ओनली बस वो पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनसे आप बीएससी में एटलीस्ट फेल होने से बच जाएंगे। भले ही आप जस्ट पास हो लेकिन फेल नहीं होंगे, इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ यदि आपने ये पॉइंट्स फॉलो करे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ बीएससी के अंदर आपको ये ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम टाइम पर कोई भी क्वेश्चन चाहे आए या ना आए छोड़ के नहीं आना है। खाली कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्ज़ाम के अंदर, तो आप उस क्वेश्चन में जो टॉपिक पूछा गया है आपसे, उस टॉपिक से रिलेटेड उसके आसपास कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उसका कोई दूसरा टाइप उसके आसपास घूमता फिरता उसी के जैसा कोई दूसरा टॉपिक जो भी उससे रिलेट करता हो थोड़ा बहुत, ऐसा टॉपिक भी यदि आपको याद हो, उसका आंसर आप एग्ज़ाम कॉपी में लिख कर आ जाइए। बीएससी के अंदर जो मार्क्स मिलते हैं वो मिलते हैं एग्ज़ाम कॉपी भरने से, क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज़ की कॉपी आती है तो जब बहुत सारी कॉपी एक साथ वो चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सबका जो आंसर है वो पढ़ने बैठे, वो केवल ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देखते हैं कि हाँ ये चीज़ें इसने करी है या नहीं, और उस अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाते हैं। खाली कॉपी छोड़ के आओगे तो ज़ीरो मिलेगा। भले ही आपने इसमें कुछ दूसरा आंसर लिखा है उसी से रिलेटेड, तो वो थोड़ा बहुत तो उससे मैच करता हुआ आपका आंसर लग जाएगा उसके, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो वो आपको आधे नंबर ही सही कुछ नंबर तो देगा, एटलीस्ट ज़ीरो से अच्छा आपको कुछ तो मिलेगा उस क्वेश्चन के अंदर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी खाली नहीं छोड़ के आना। यदि आपके पास टाइम है, आप जो क्वेश्चन नहीं आता उसको कुछ भी बना के लिखें, लेकिन लिख के ज़रूर आए। दूसरी चीज़, लास्ट टाइम पर एग्ज़ाम के जब लास्ट टाइम पर यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मतलब ऐसा है कि ये पेपर कैसे पास होगा, जो कोई मैथ्स का या फिज़िक्स का पेपर है जो आपको टफ़ लगता है और लास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि क्या क्या पढ़ूँ, इसमें इतना सारा है याद नहीं हो रहा, तो आप सिर्फ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लो, क्योंकि जो बीएससी का पेपर होता है ना उसमें आपका 70% पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एज इट इज़ उठ के आ जाता है। वही क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज करके या फिर कभी कभी तो एज इट इज़ सेम क्वेश्चंस आपके बीएससी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। स्पेशली ये जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपका डिस्क्रिप्टिव यदि पेपर है, ऑब्जेक्टिव वाले की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रही, यदि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीटेड क्वेश्चंस उठाओ और उन टॉपिक्स को कर लो पहले। यदि आपको पूरा नहीं पढ़ने में है, इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप पूरा टॉपिक कर सके, पूरा याद कर सके, तो जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक कोई भी वीडियो देख लिया, उसमें समझ लिया मोटा मोटा कि क्या इसमें बता रहा है, क्या इसकी एक्सप्लेनेशन है, और फिर उसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा समझ के याद करके और उसको बना के लिखाओ, जिससे आपको क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम कॉपी में लिख कर आ सकते हो। और ये जो चीज़ है ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए है, चाहे आपके पास फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट का आपका पेपर हो,
यदि आपको लास्ट टाइम पर ऐसा लग रहा है कि मैं क्या पढूं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीटेड क्वेश्चंस आपको करने हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। ओके, और यदि आप जैसे आपके पास टाइम बचा हुआ है, थोड़ा बहुत आपके पास टाइम है, कोई पेपर के अंदर 3 दिन का गैप है, 4 दिन का गैप है किसी एक पर्टिकुलर पेपर में, उसको आप अच्छे से कर सकते हैं। आपको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है एग्ज़ाम टाइम पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, नोट्स आपने पढ़े होंगे, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास नोट्स वगैरह है, स्टडी मटेरियल है, बुक्स वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है, वो सब चीज़ें आपने पढ़ ली होंगी। लेकिन यदि आपको जैसे लास्ट टाइम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप पूछते हो ना टीचरों से इधर उधर कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो एग्जाम में आने वाला, तो उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिपीटेड क्वेश्चंस कर लो। फिर यदि टाइम बच जाता है तो बाकी के जो और अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको कर लो। इस चीज़ को आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। ओके, दूसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि आप चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायो के स्टूडेंट्स, आपका कोई भी टॉपिक के अंदर ग्राफ, डायग्राम, टेबल, फ्लो चार्ट, इस तरह का कुछ भी डायग्राम जैसा बनाने का आता है तो आपको उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है। यदि आपको उस क्वेश्चन की, उस टॉपिक की जिसके अंदर डायग्राम, टेबल, थ्योरी वो है कुछ इस तरीके का, उसकी यदि आपको थ्योरी भी नहीं आती ना, तो यदि आपने उसका डायग्राम अच्छे से बना दिया, बिल्कुल एक एक पॉइंट उसमें मेंशन किया हुआ, तो आपको उस डायग्राम की वजह से उस क्वेश्चन में अच्छे नंबर मिल सकते हैं, चाहे आपने थ्योरी में कुछ भी बीच बीच में गलत भी लिखा हो। क्योंकि एग्जामिनर जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, उनमें उस डायग्राम पर ज़्यादा फोकस करता है कि ये सही है तो उसने थ्योरी भी सही लिखी होगी। थ्योरी वो पढ़ने नहीं बैठेगा, वो जो आपका आंसर का आइडिया है वो उस डायग्राम से, उस टेबल से, उस ग्राफ से ही लगा लेगा। इसलिए आपके यदि कोई ऐसे टॉपिक्स हैं आपके सब्जेक्ट्स में, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसके अंदर जो ऐसे वाले टॉपिक है डायग्राम और ये टेबल वाले, तो उनको आपको अच्छे से एक बार उनके डायग्राम्स वगैरह सारे देख लेने हैं। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में डायग्राम अच्छे से बना के आना है। और इसके अलावा जो आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन है ना, उसको आप अच्छे से रखिएगा। यदि आपका जैसे आपको ये लगता है कि मेरे को आंसर आते ही नहीं है, आधा पेपर तो मेरा आता ही नहीं है, मुझे बिल्कुल फेल होने की आपकी कंडीशन है, तो आप जो आंसर बना बना के लिखोगे, जो मैंने आपको बताया कि अपनी लैंग्वेज में उससे रिलेटेड कोई घूमता फिरता टॉपिक आपको लिख देना है, खाली नहीं छोड़ना। तो जो आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन है ना, वो भी अच्छा होना चाहिए। चाहे तो आप ब्लैक पेन हेडिंग के लिए यूज़ करें, ब्लू पेन थ्योरी के लिए यूज़ करें। इसके अलावा यदि बायो के स्टूडेंट्स हैं तो बायो के स्टूडेंट्स तो डायग्राम में कलरफुल पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉपी का प्रेजेंटेशन है वो इतना अच्छा होना चाहिए, आंसर्स इतने नीट एंड क्लीन तरीके से होने चाहिए कि एग्जामिनर को मार्क्स काटने में, मतलब वो केवल इतने मार्क्स काटे आपके कि एटलीस्ट आप पास तो हो ही जाओ। पासिंग मार्क्स तक आपको मिल जाएंगे यदि आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन अच्छा है तो। और ये चीज़ मैंने अपने खुद के पेपर में नोटिस करी थी, क्योंकि मैंने अपने जो पेपर्स दिए थे बीएससी के, ब्लैक पेन से हेडिंग, ब्लू जो जेल पेन होता है उससे पूरी थ्योरी, जब भी कोई टेबल डायग्राम आता है उसको पेंसिल से बना के अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्क्राइब करके, यानी कॉपी का प्रेजेंटेशन मैंने अपना इतना अच्छा रखा जिसकी वजह से मुझे अच्छे मार्क्स मिले, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि थ्योरी ऐसा होता है ना कि कभी कभी आप थोड़ा सा भूल जाते हो, बना बना के लिख देते हो आंसर, ऐसा भी किया हुआ है मैंने एग्ज़ाम में, फिर भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है मेरे प्रेजेंटेशन की वजह से। कॉपी के अंदर मैंने प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखा था। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि आपको कॉपी में किस तरीके से बिल्कुल डिटेल में सिर्फ उस कॉपी को ही आपको कैसे अच्छी बनानी है, इसी पर एक वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक भले ही तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना, तो वो उससे भी आपको हेल्प हो जाएगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला मैंने आपको क्या बताया कि आपको कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ के आना, चाहे उससे रिलेटेड टॉपिक हो, वो आपको करके ज़रूर आना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रिपीटेड क्वेश्चंस लास्ट टाइम पर। ठीक है, तीसरा, कॉपी का प्रेजेंटेशन। ये 3 पॉइंट्स भी यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो फेल होने से तो आप बच जाओगे, एटलीस्ट पास हो जाओगे, इतना मुझे लगता है। क्योंकि बीएससी इतनी भी टफ नहीं है जितना स्टूडेंट सोच लेते हैं। ये बीएससी उनको टफ लगती है जिन्होंने पूरी साल ही बिल्कुल मौज मस्ती मारी है कॉलेज के अंदर और किताबें की शक्ल तक नहीं देखी, उन्हें चैप्टर तक नहीं पता, जिनके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनकी बहुत बुरी कंडीशन होती है लास्ट टाइम पर। क्योंकि बीएससी है भाई, साइंस सब्जेक्ट्स है, थोड़ा तो पढ़ना मांगता है ना, तो एकदम ही बुरी हालत है, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो भी आप इन पॉइंट्स को तो एटलीस्ट फॉलो कर ही लेना, कुछ चांसेस तो आपके बढ़ ही जाएंगे पास होने के लिए।
सो यही सब पॉइंट्स थे जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी. सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day. And don't forget to like this video and subscribe my channel for BSc related informations. Thank you.